हेलो स्टूडेंट, गुरु मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो सेट था उसके प्रकारों के बारे में पढ़े थे, टाइप पढ़े थे कि कौन कौन से टाइप होते हैं। आज हम आपका जो क्या है सब सेट स्टार्ट कर रहे हैं। सेट का सब सेट क्या होता है? सब सेट का मतलब जो भी आप सेट लेते हो उस सेट के अंदर से कुछ अवयव निकाल के हम एक और सेट बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? उसका छोटा रूप, या इसको हम सब सेट बोल सकते हैं। छोटा रूप उसको नाम दे सकते हैं, वो उसका सब सेट होता है। तो सब सेट बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। सब सेट यदि कोई समुच्चय बी, मान लो कोई समुच्चय बी है, मान ले परिभाषा लेंगे, मान लिया कोई समुच्चय बी है का प्रत्येक अवयव, क्या बोल रहा है? का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए, जो आपने पढ़ा समुच्चय लिया, समुच्चय ए का भी वो क्या कहलाता, क्या हो? अवयव हो, तो हम सेट बी को सेट ए का क्या कर सकते हैं? सब सेट कह सकते हैं। जैसे दैट इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, जैसे क्या ए क्या है, बी क्या है? सबसेट ऑफ ए। सबसेट का साइन इस प्रकार का होता है, मैथमेटिकल रूप में लिखें। जो कौन सा सबसेट है, जो सबसेट है उसको इससे पहले लिखते हैं, जिसका वो सबसेट है उसको इसके बाद में लिखते हैं। बी सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब जो एक मान लो ए अवयव है वो बी में है, इसका मतलब यही अवयव आपका किस में होगा? ए में भी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि बी के प्रत्येक अवयव जो जिसका सबसेट है, मतलब बी ए का सबसेट है, तो ए के जितने भी अवयव आपके पास है वो सारे के सारे किस में पाए जाते हैं? सेट ए में भी पाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? इसका सबसेट। जैसे एग्जांपल लिया आपने, ए लिया आपने सेट 1 2 3 4 5 और 6। एक सेट लिया आपने बी 1 2 3 और 4। अब देखो सेट ए, ये तो इसका सबसेट हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर तो अवयव ज्यादा है, इसके अंदर कम है, इसके सारे अवयव इसके अंदर आ नहीं सकते। लेकिन इसके अवयव तो इसके अंदर पाए जा सकते हैं। देखो इसके अंदर 1 2 3 4 ये चारों अवयव देखो इसके अंदर पाए हुए हैं। इसका मतलब बी के प्रत्येक अवयव ए के अंदर आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब बी क्या हो जाएगा? बी सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट का साइन है। हिंदी में आप लिखना चाहो तो इसको यह लिख सकते हो, बी उप समुच्चय है ए का। क्या है? बी उप समुच्चय है ए का। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे ए है आपके पास, क्या है, ले लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला का सेट। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का सेट है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का सेट क्या बन जाएगा आपके पास? अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी कहाँ तक जाते हैं? एक्स वाई जेड तक। ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला का सेट हो गया। हम सेट बी ले लेते हैं। जैसे सेट बी लिया आपने, वो ए ई आई ओ यू, ये आपके क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का सेट है, वोवल्स का। देखो ए ई आई यू सारे के सारे किस में पाए जाते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में पाए जाते हैं। इसका मतलब बी के सारे अवयव किस में है? आपके सेट ए में है। इसका मतलब जो सेट बी है वो किसका क्या कहलाएगा? सेट ए का, सेट बी है वो सेट ए का क्या कहलाएगा? सबसेट आपका होगा। ये होता है सबसेट। मतलब जिस अवयव के, जिस सेट के सारे अवयव यदि दूसरे सेट में पाए जाते हैं तो वो सेट उस सेट का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि ए है आपका, वो क्या है? ए है कक्षा 11 के विद्यार्थियों की संख्या, जितने आपके कक्षा 11 में उसके विद्यार्थियों की संख्या। सेट बी ले लिया, विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की संख्या का सेट है। ए क्या है आपका? जो कक्षा 11 है, जितने आपके कक्षा 11 है उसमें जो विद्यार्थी पाए जाते हैं उनकी संख्याओं का सेट है। सेट भी क्या? विद्यालय में जितनी भी क्लास है उनकी में जितने विद्यार्थी हैं उनका सेट। इसका मतलब यह तो विद्यालय में सारे आगे स्टूडेंट बी में, तो जो सेट बी में उसके विद्यालय के सारों विद्यालय की जो जितने स्टूडेंट है विद्यालय में उनकी संख्या आ गई।
ए में क्या है, जो सिर्फ कक्षा 11 में है। इसका मतलब ये भी क्या पाए जाते हैं आपके उस विद्यालय के जो टोटल स्टूडेंट है उसमें पाए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, ए सबसेट ऑफ बी, ए उप समुच्चय है बी का। एक एग्जांपल और है आपका, जैसे ए आपने सेट लिया 20, 30, 40 और 50। बी में सेट ले रहा हूं आपका 20, 30 और 60। अब बताना है क्या बी ए का सबसे, क्योंकि इसमें ज्यादा इसमें कम, इसका ये इसका सबसेट बन सकता है, ये तो है नहीं। इसका मतलब इसमें देखो 20 और 30 तो इसके अंदर है, लेकिन 60 है, ये जो 60 है आपका ये बी में तो है, 60 क्या है बी में तो है, परंतु 60 आपका किस में नहीं है, ए में नहीं है। बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है, ये आपको मैंने बताया था। बिलोंग्स टू मतलब ये जो अवयव है वो किससे दिया गया है, बी से। ये जो अवयव है ये ए में नहीं, इस कट कर दिया। इसका मतलब बी के सारे अवयव आपके ए के अंदर नहीं है, तो ये बी क्या है, ए का सबसेट नहीं है। इसको बीच में से काट देंगे तो ये क्या नहीं है, इसका सबसेट नहीं है। इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं, बढ़िया एग्जांपल है। इसमें आपको क्या बोला है कि ए है वो सबसेट बी का है। इसने पहले ही बोल दिया कि ए सबसेट बी का, मतलब ए के प्रत्येक अवयव बी के अंदर पाए जाएंगे। ए क्या इसमें किधर रखा है, जो ए एक है वो बिलोंग्स टू ए में है, मतलब ये अवयव ए में पाया जाता है, ये अवयव भी ए में पाया जाता है, ये अवयव भी ए में पाया जाता है। तो यहां से आप क्या पता लगा सकते हो कि जो सेट ए है वो क्या आपका 1, 2 और 5 है। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपको बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये जो 1 है वो ए में से लिया गया, 2 भी ए में से, 5 भी ए में से। इसका मतलब जो सेट है वो तो आपका 1, 2, 5 है। और ये जो ए है वो किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। इसका मतलब ए के जितने अवयव वो बी के अंदर तो पाए जाएंगे ही जाएंगे, बी के अंदर उससे ज्यादा। इसका मतलब जो बी सेट है वो आपका क्या बन सकता है, 1, 2, 5, 3 अवयव तो होंगे, इससे ज्यादा भी इसके अंदर हो सकते। तो ये हो गया आपका सेट बी, क्योंकि ए सबसेट हो बी, इसका ए के सारे अवयव बी में, और ए सेट आपको ये दे रखा है सिंबल के रूप में, यहाँ से आप सेट ए बना सकते हो। इसका मतलब ये अवयव आपको ए बी में पाए जाएंगे, तो बी सेट आपका ये हो सकता है। इस प्रकार से जैसे एक एग्जांपल और, जैसे बी सबसेट ऑफ ए है, बी क्या है, तो ए बिलोंग्स टू बी में पाया जाएगा, बी बिलोंग्स टू बी में पाया जाएगा, सी बिलोंग्स टू बी में। तो यहाँ से आप सेट बी बना सकते हो, क्योंकि सेट बी में ए अवयव भी है, बी भी है और सी भी है। तो ये आपका सेट ए क्या हो जाएगा, क्योंकि सेट बी है वो ए का सबसेट है, इसका ये सारे अवयव बी में पाए जाएंगे, सॉरी ए में पाए जाएंगे। तो ए बी सी तो होंगे, बाकी के अवयव भी इसके अंदर हो सकते हैं। अब हम कुछ नोट देखते हैं, कुछ और पॉइंट हम देखते हैं, इसको नोट के रूप में लिख रहे हैं। पहला क्या है, जो नोट पहला उसको हम एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है ए 1, 2, 3, 4 और 5। सेट बी दे रखा आपको 1, 2, 3, 4 और 5। इसका मतलब देखो ए जो सेट है उसमें भी 5 अवयव, बी सेट उसमें भी 5 अवयव, और अवयव भी क्या आपके सेम है। इसका मतलब ये दोनों सेट बराबर। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, जो ए है वो बी का भी सबसेट है, तथा बी क्या है, ए का भी सबसेट है। दोनों एक दूसरे के सबसेट है, क्योंकि इसके अवयव सारे इसके अंदर, इसके अवयव भी सारे इसके अंदर है। तो आप बोल सकते हो ए सबसेट ऑफ बी का भी हो सकता है, बी सबसेट ऑफ ए का भी हो सकता है। यदि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इसका मतलब दोनों सेट क्या यहाँ आपके इक्वल है। दोनों ही सेट क्या है, इक्वल है, तभी वो एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, सबसेट हो सकते हैं। मान लो इसके अंदर अवयव कम होते तो ये इसका ही सबसेट होता है, क्योंकि ये इसका, क्योंकि सबसेट क्या होता है, जो जिसका सबसेट होता है उसके अवयव जिसका सबसेट है उसके अंदर पाए जाने चाहिए सारे के सारे। ए के सारे बी के अंदर है और बी के ए के अंदर भी है। इसका मतलब दोनों ही सेट क्या है आपके यहाँ इक्वल है। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि सभी सेट स्वयं के क्या होते हैं, उप समुच्चय होते हैं, सब सेट होते हैं। सभी समुच्चय या प्रत्येक सेट स्वयं का क्या होता है, पर सभी सेट स्वयं के उप समुच्चय होते हैं, क्योंकि दोनों यदि एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहां से क्या देखते हैं इस एग्जांपल से कि सभी सेट स्वयं के ही क्या होते हैं, सब सेट होते हैं। इसका जैसे ए सेट है वो ए का ही क्या होगा,
सबसेट होगा। जैसे बी सेट लेते हैं, वो बी का ही क्या होता है, आपका सबसेट होता है। मतलब एक स्वयं क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। दूसरी बात यह है कि मान लो आपके पास कोई फाई सेट है, मतलब रिक्त समुच्चय है। फाई सेट या लिख लो सेट फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, क्योंकि इसमें एक भी अवयव नहीं होता है। जैसे फाइव सेट, वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे ए सेट आपने लिया 1 2 3, एक सेट आपने लिया 5। अब ये इसके अंदर अवयव ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं इसकी सेट के अवयव इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब 5 के अंदर कोई अवयव होते नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके प्रत्येक सेट का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। इसका मतलब यहाँ जो 5 है वो ए का क्या है, आपका सबसेट है। 5 प्रत्येक सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट, क्योंकि 5 में कोई अवयव नहीं होता है। इसका मतलब वो सेट प्रत्येक, क्योंकि इसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि इसके अवयव इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है ही नहीं अवयव इसके अंदर कैसे पता लगाएंगे इसके अंदर अवयव है या नहीं है इसके। तो 5 क्या हो जाएगा, सभी सेट का सबसेट होगा। नोट देखते हैं इसमें, जैसे ए सबसेट है बी का तथा ए बराबर नहीं है बी के। ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है, और ए और इक्वल बी दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए सेट बी का उचित उपसमुच्चय, क्या उचित उपसमुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता, उचित उपसमुच्चय, क्योंकि ए क्या है, बी का सबसेट है, और यदि ये दोनों सेट बराबर नहीं है आपके, इसका मतलब जो सेट ए है, जो क्या है बी का सबसेट है, ये भी सेट ए ही है, सबसेट तो ये बी का है, तो ये सेट बी का क्या कहलाएगा, उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। दूसरी बात, सेट बी सेट ए का क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय कहलाएगा। अधिसमुच्चय कहलाता, क्या कहलाता है इसका, अधिसमुच्चय कहलाता है। क्योंकि आपके पास के ये तो क्या इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट नहीं, इसका मतलब जो जिसका सबसेट होता है वो सबसेट, सेट ए बी का सबसेट, तो सेट ए सेट बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। सेट बी जो क्या है, सेट बी वो सेट ए का उपसमुच्चय नहीं है। इसका मतलब दूसरा वाला जो सेट है बड़ा, जो सेट बी सेट ए का क्या कहलाता है, अधि उपसमुच्चय कहलाता है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं, चौथा। जैसे हम लेते हैं आर क्या आपके पास वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट, वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आती हैं, 0 आती है, +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आपके पास होती है सारी संख्याएं इस सेट में आती है, रियल नंबर के सेट में सारी की सारी इसके अंदर पॉइंटों वाली बट्टा वाली सारी इसके अंदर आती है। दूसरा होता है आपके पास जेड, जिसको आप पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या में क्या आता है, माइनस की संख्या, 0 भी आता है और पॉजिटिव संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या आती है, पॉइंटों वाली संख्या नहीं आती। दूसरा होता है नेचुरल नंबर, इसको प्राकृत संख्या बोलते हो, प्राकृत संख्या, इसमें क्या आते हैं 1 2 3 पॉजिटिव संख्या आएंगे और 0 नहीं आएगा और नेगेटिव भी नहीं आएंगे। दूसरा होता है क्यू, जो होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इसको हम P/Q द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और Q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। अब देखना ये कौन किसका सबसेट होता है। अब देखो प्राकृत संख्या, क्योंकि ये सबसे छोटी हो, इसमें आती है सबसे कम। जो प्राकृत संख्या क्या होती है, आपकी पूर्ण संख्या का सबसेट, क्योंकि इसमें क्या आती है, पॉजिटिव संख्याएं आती है। देखो इसमें पॉजिटिव संख्या आपको मिल रही है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब n क्या होगा आपका, z का सबसेट होगा। z के अंदर माइनस वाली 0 और पॉजिटिव संख्याएं आती है, ये परिमेय संख्या में मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्योंकि q का मान 0 नहीं ले सकते, लेकिन p का मान 0, ये 0 1 भी आ सकता है, माइनस की संख्या भी आ सकती है। इसका मतलब ये किसका सबसेट होगा,
क्यू का, और क्यू किसका होगा, आर का, क्योंकि आर में तो सारी संख्या पाई जाती है। तो ये होते हैं एक दूसरे के सबसेट। अब देखते हैं अगला टॉपिक, उपसमुच्चय का ही है। अंतराल के रूप में आर के सबसेट, अंतराल के रूप में आर के सबसेट, वो देखो कैसे लिखते हैं। जैसे दो एलिमेंट ले लिया मैंने ए और बी, वो क्या है आपके आर में है, और वो जो ए है वो किससे छोटा है आपका 20। इसका मतलब ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या। अंतराल के रूप में कैसे होते हैं, जैसे पहला सेट ए है, ए के प्रत्येक अवयव के लिए एक्स, और एक्स किसमें से आपका आर में, क्योंकि आर के लिए लिख रहे हो, रियल नंबर के लिए लिख रहे हो, और आर के लिए आपकी परिभाषा क्या है, या लिख सकते हो आर के लिए परिभाषा है कि जो आर एक्स है वो आप कहां से कहां तक लोगे, एक्स लोगे तो आर में से, लेकिन उसकी लिमिट कहां से कहां से, कि ए एक्स का मान ए से तो बड़ा है और बी से क्या होता है, ये छोटा होता है। इसका मतलब ये, इस प्रकार से हम इसको अंतराल के रूप में सबसेट को लिखते हैं कि ए सबसेट है एक्स, एक्स क्या होता है, एक्स क्या आपका आर में से है, और एक्स की जो लिमिट है वो ए से बी के अंदर है। यहाँ देखो एक्स का मान कहां से लेंगे, ए से बी के, मतलब ए और बी के उसके बीच की संख्याएं लेंगे, क्योंकि यहाँ ए से तो बड़ा है और बी से छोटा है। यहाँ बराबर का साइन नहीं है, ये बराबर वाला साइन, इसका मतलब ए को नहीं ले सकते। ठीक, इसको हम प्रतीक के रूप में, ऐसा नहीं लेकिन प्रतीक के रूप में कैसे ले सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी। इस कोष्टक का मतलब क्या होता है, ये क्या छोटा कोष्टक है, इसको हम खुला कोष्टक बोल सकते हैं। इसका मतलब ए और बी के जो मान लेंगे, इस अंतराल का मान निकालने के लिए कहां से लेंगे, लिमिट ए से बी तक लेंगे। यहाँ ए और बी नहीं लेंगे, इसके बीच की संख्याएं लेंगे, क्योंकि यहाँ आपको क्या दे रखा है, बराबर नहीं दे रखा है। यदि बराबर होता तब और ए, तो यहाँ छोटा कोष्टक यदि मिलता है आपको जिस भी अंक के साइड में, यहाँ दोनों के पास है छोटा, इसका मतलब ए और बी नहीं लेंगे, इसके बीच के सारे रियल नंबर हमें इस अंतराल को सोल्व करने के लिए लेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इससे, जैसे आपने ए सेट लिया, एक्स, एक्स किस में से आर में, और आर की लिमिट क्या है -1 से एक्स, और ये क्या आपकी 2 तक जा रही है, तो इसको लिख सकते हैं -1 और 2। इसका मतलब ये आपकी क्या है, छोटी संख्या है, ये आपकी क्या है, बड़ी संख्या। क्योंकि ये छोटी है बड़ी, पहली वाली संख्या क्या होती है, छोटी संख्या, और ये क्या आपकी बड़ी संख्या। इसका मतलब जो आप इस अंतराल को सोल्व करने के लिए मान लोगे वो -1 से और 2 के बीच में लोगे, इससे कम इसको नहीं लो, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, इन दोनों के बीच में आएंगे, ये दोनों मान इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। अब यदि इसी अंतराल को हम रेखा पे रिप्रेजेंट करना चाहें, रेखा पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे आपने ये रेखा, पहले इसको करके बताता हूँ। जैसे ये रेखा है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, -1 का और ये 2 का। इसका मतलब ये जो आपने गोले की, इसका मतलब ये जो माना है, ये दोनों इस प्रकार से आपने इसको बीच से ब्लैंक नहीं करना, गोले लेने हैं। इसका मतलब, इस गोला का मतलब क्या है कि जो मान लोगे इससे इसके बीच के सारे मान लोगे इस अंतराल के, लेकिन -1 और 2 नहीं लोगे। तो यहाँ बीच में क्या आता है, 0 आ जाएगा, और ये आपका 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसके बीच में जितनी भी आपकी वास्तविक संख्या होती है सारी इस अंतराल को सोल्व करने के लिए लोगे, लेकिन -1 और 2 नहीं लोगे। इसको हम प्रतीक के रूप में जो रेखा, इसको हम दर्शा दिया कि यदि ये गोले खाली ले रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों मान इस अंतराल में नहीं आएंगे। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, इसके बीच की आपकी सारी संख्या इसके अंदर अंतराल में लेंगे, ए बी को नहीं लेंगे। तो इस संस्कार को रेखा द्वारा भी दर्शा सकते हैं। ये इसमें पहला पॉइंट होगा। दूसरा, या फिर या इस अंतराल को क्या बोल सकते हैं, विवर्त अंतराल भी बोल सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं इसको, विवर्त अंतराल भी इसको नाम देते हैं। दूसरा होता है, जैसे ए हमने सेट लिया, प्रत्येक सेट के एक्स अवयव एक्स बिलोंग्स टू आर है, और जो ए लेंगे हम वो एक्स और बी, मतलब ए का एक्स का मान क्या लेंगे, ए या ए से बड़ा, बी या बी से छोटा। देखो यहाँ बराबर का साइन है, इसका मतलब ए और बी। इस बड़े कोष्टक का मतलब क्या होता है कि इसमें अंदर इसके बीच के मान तो आएंगे इस अंतराल को सोल्व करने के लिए, यहाँ आप ए और बी भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे, मतलब ए से लेके बी तक यहाँ आप सारे मान ले सकते, ए और बी भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये आपकी छोटी संख्या है, ये आपकी बड़ी संख्या, इसके अंदर सारे मान इंक्लूड हो जाएंगे। एग्जाम्पल आपको एक बता दिया। रेखा भी किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे,
जैसे ये ए लिया, इसको हम पूरा ब्लैंक कर देंगे, या आपने बी लिया। या आप क्या दर्शाने का तरीका हो गया कि इसका मतलब ये जो खाली है इसका मतलब A1, ये ए और बी इसके अंदर मान नहीं आ रहे, इसके बीच क्या रहे, इसका हम ब्लैक करके इसका मतलब ये भी इसके अंदर इंक्लूड और बीच वाले मान भी नहीं। तीसरा हम लिख सकते हैं जैसे सेट x, प्रत्येक x बिलोंग्स टू R, ए का मान लो A से x और यहां तक B। इसको हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, समवर्त अंतराल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जो आपने सेकंड लिया इसको हम समवर्त, इसको विवर्त बोलते हैं, इसको हम समवर्त। अब देख मान लो कि इसमें एक तरफ तो क्या ले लिया, ए से छोटा लिया है, ए नहीं आ रहा है, इसके अंदर बी से ए से बड़ा लिया है, ए नहीं है, इसके अंदर बी से छोटा लिया लेकिन बी भी शामिल है, इसको क्या लिख सकते हैं, जो शामिल है उसके छोटा कोष्टक ए, और जो शामिल हो गए उसको बड़े कोष्टक। रेखा द्वारा दर्शा दो। ए इसके अंदर शामिल नहीं है, बी इसके अंदर शामिल है, मतलब यहां से लेके यहां ए नहीं आएगा, बी इसके अंदर आएगा इस अंतराल को सोल्व करने के लिए। चौथा x, प्रत्येक x आपका किसमें से है, R में से, और इसकी लिमिट है, इसमें a से छोटा, a से बड़ा और a भी इसके अंदर शामिल है लेकिन b इसके अंदर शामिल है, जो शामिल है उसके बड़ा कोष्टक, जो शामिल है छोटा कोष्टक। रेखा द्वारा जो शामिल है डॉट और जो शामिल नहीं है उसको इस प्रकार से, तो अंतराल के रूप में इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। यह आपका हो गया अंतराल के रूप में आर के उप समुच्चय। आपका अंतराल बता दिया, उसके रेखा के रूप में भी बता दिया। अगला इसका देखते हैं पॉइंट क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है कि ऐसे विचाराधीन, मतलब ऐसे समुच्चय हैं आपके, मान लो छोटे छोटे आपने समुच्चय लिए हैं 4-5, वो सारे के सारे समुच्चय यदि एक ही समुच्चय के सब सेट होते हैं, क्या कहते हैं, एक ही, मतलब क्या विचाराधीन, मतलब जो आपने समुच्चय लिए सभी सेट किसी एक ही समुच्चय के क्या है, सब सेट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। इसको हमें यू द्वारा, इसको यू द्वारा दर्शाते हैं। एग्जाम्पल जैसे समझाऊं, मैंने आपको सेट ए लिया है वो 5 है, सेट बी लिया है 1 2, सेट सी लिया है 1 2 3, सेट डी लिया है 1 2 3 4 और 5। अब आप इसको बता सकते हो कि सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, सेट डी है। ये सारे के सारे सेट यदि किसी एक ही सेट के सब सेट होते हैं तो वो जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, इनका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ये सारे समुच्चय क्या आपको नहीं दे रखा है, इसका मतलब आप क्या, या तो ये क्या है, सारी सारी प्राकृत संख्या, देखो इसमें कोई संख्या नहीं है, इसमें 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, इसका मतलब या तो ये किसके सबसेट हो सकते हैं, प्राकृत संख्या के सबसेट हो सकते हैं, क्योंकि जो n होता है उसमें सारे 1 2 3 4 5 ये सारे आ रहे। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट क्या हो गया आपका, यहाँ प्राकृत संख्या हो गई। क्यों, क्योंकि जो a है वो n का भी सबसेट, क्योंकि 5 वाला सबका सबसेट होता है, 5 सेट होता है, b भी n का सबसेट है, c भी n का सबसेट और d भी n का सबसेट है, तो यहाँ n क्या आपका सार्वत्रिक सेट है, n क्या आपका सार्वत्रिक सेट। यहाँ एक और सार्वत्रिक सेट है, वो है रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में तो सभी संख्याएं आती हैं, क्योंकि ये सारी सारी संख्या आपके क्या आती है, रियल नंबर में भी आती है। इसका मतलब जो सेट ए है वो आर का भी सबसेट है, सेट बी है वो आर का भी सबसेट है, सी है वो भी आर का सबसेट है, और डी है वो भी आर का सबसेट है, तो यहाँ आर भी क्या हो सकता है आपका सार्वत्रिक सेट हो सकता है, यूनिवर्सल सेट हो सकता है, क्योंकि दोनों, क्योंकि ये प्राकृत संख्या n का भी हो सकता है और रियल नंबर का भी, क्योंकि रियल नंबर में तो सारी आती हैं, तो ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय होता है। मतलब जितने आपके पास सेट है वो यदि किसी एक ही सेट के क्या है, सब सेट है, तो वो जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। अब अगला देखते हैं इसका पावर सेट, घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, किसी सेट ए के सभी सबसेट, मतलब जो आपके पास कोई सेट ए है उसके जितने सबसेट बनते हैं उन सबसेटों को एक जगह संग्रहित करके हम जो सेट बनाएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं,
घात समुच्चय बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूं, जैसे आपके पास सेट ए है, वो है ए और बी, ये सेट है। इसके सबसेट कितने बन सकते हैं? सबसेट ए के 5 का सबसेट होगा, ए भी इसका, क्योंकि ये अवयव इसके अंदर पाए जा रहे सारे। बी भी इसका सबसेट होगा, ये सारे के सारे अवयव इसके अंदर है। स्वयं स्वयं सबसेट होता, मतलब ये भी एक इसका क्या है? सबसेट है। ये जितने इस ए जो आपका समुच्चय, इसके जितने आपके पास सबसेट बने हैं, इन सब सबसेटों को एक जगह संग्रहित करके एक जगह हम क्या बनाते हैं? सेट बनाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सेट ए का पावर सेट बोलते हैं। इसको पावर ऑफ सेट ए, क्योंकि सब किसके हैं सबसेट? सेट बी के, या बी हो सकता है पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा, सी होता है पावर सेट ऑफ सी हो जाएगा। इसको किस पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ क्या होगा? इसका हम जितने इसके सबसेट हम उसका क्या बनाएंगे? सबका समुच्चय। तो पहला सबसेट है 5, दूसरा सबसेट है ए, तीसरा है बी और चौथा है ए बी। ये क्या बन गया आपका? समुच्चय ए का या सेट ए का पावर सेट ए बन गया। तो जितने ए के सबसेट होते हैं उनको सबको एक जगह संग्रहित करके जो समुच्चय बनेगा उसको पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है ध्यान रखने वाली, जो आपने पावर सेट बनाया है उसके अंदर जो सारे के सारे अवयव हैं वो एक समुच्चय के रूप में है। ये भी एक 5 सेट है समुच्चय, ये भी आपका समुच्चय, ये भी आपका समुच्चय है, ये भी आपका समुच्चय है। इसका मतलब है पावर सेट में सभी अवयव सेट के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? सभी अवयव सेट के रूप में होते हैं। ये भी सेट, ये भी सेट। दूसरी, जो आपके पावर सेट हैं उनके अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? अब देखो, आपका मैंने पढ़ाया था कि इसके इस सेट में कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसमें आपके पास है। जैसे मैं दूसरे पर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास जैसे ये है, उसके अंदर m है, मान लेते हैं इसमें m एलिमेंट है। तो यदि इसके अंदर m एलिमेंट है तो पावर ऑफ समुच्चय ए क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट पावर ऑफ सेट ए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है। तो यदि इसके अंदर m सेट है तो आपको जो पावर सेट बना है, पावर सेट किसका बना? समुच्चय का बना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर m होंगे। कितने होंगे? 2 की पावर m होंगे। यहां से आप देख सकते हो इसी एग्जांपल से, इसके आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने a में? 2 है। इसका मतलब m का मान कितना आपके पास है? 2 है। तो इसका पावर नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसके अंदर कितने होते हैं? 2 की पावर m का मान कितना आपके पास? 2। तो इसका 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। गिन लो, 4 अवयव हैं, 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका पावर। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, 2-3। पहला एग्जांपल है, आपको सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सी दे रखा है और बी और सी दे रखे हैं। ये 5 सेट है ए बी सी। इसमें आपको बताना है कि कौन किसका सबसेट होगा। इसका मतलब 5 क्या होता है? सभी का क्या होता है? सबसेट होता है। तो यहां से 5 सबसेट किसका है? ए का है। 5 सबसेट किसका है? बी का है। 5 सबसेट किसका है? सी का। इसका मतलब 5 तो सबका सबसेट है। ये तो ए किसका सबसेट है? देखो 3 और 4, इसमें 3 तो लेकिन 4 नहीं है, इसका मतलब ए बी का तो नहीं है। इसमें 3 और 4 दोनों है, तो ए सबसेट किसका है? सी का है। तो फिर क्या बी सबसेट सी का है? बी। देखो 3 5 और 6, 3 5 और 6, इसका मतलब बी सबसेट किसका? आपका सी का है। तो इस प्रकार से हम सबसेट देख सकते हैं। अब बताना है कि इसमें कौन किसका सबसेट है, ये आपको बताना है। समुच्चय ए है, इसमें सेट क्या देखा? 1 2, ये इसका एक एलिमेंट है, लेकिन ये अपने आप में एक समुच्चय भी है। 3 4 5 ये सबसे आपका सेट है, ये एक आपका सेट है। इसमें 1 2 3 4 5
अब कौन किसका सबसेट है? ए बी का सबसेट है, बी का सबसेट। देखो 1 और 2 जो एलिमेंट हैं वो आपके ए में तो हैं, लेकिन जो 1 और 2 एलिमेंट है जो अपने आप में एक सेट, लेकिन समुच्चय ए का क्या वो एलिमेंट है, ये किस में नहीं है? बी में नहीं है। क्योंकि देखो 3 4 5 तो 3 4 5 तो मिल रहा है आपको, लेकिन यहाँ देखो 1 2, ये 1 2 अलग अलग मिल रहे हैं, इसमें एक ही एलिमेंट के रूप में मिल रहे हैं। क्या है? एक ही। इसका मतलब ये इसमें ज्यादा एलिमेंट है, इसमें कम है। ये देखो 1 2 एक एलिमेंट है, ये इसमें ए में तो है, लेकिन ये एलिमेंट किसमें नहीं है? बी में नहीं है। इसका मतलब ए सबसेट किसका नहीं है? बी का नहीं है। तीसरा एग्जांपल, सेट ए है एक्स, एक्स किसी समतल में बनी एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तीनों भुजाएं, त्रिभुज में तीनों भुजाएं बनती हैं, ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के समान होती हैं। दूसरा सेट है ए है वो एक्स है, एक्स किसी समतल में त्रिभुज है। इसमें सारे त्रिभुज आ रहे हैं। त्रिभुज में क्या? समबाहु त्रिभुज भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, समद्विबाहु भी होता है, समकोण त्रिभुज भी इसके अंदर आता है। इसका मतलब इसके अंदर इसमें तो क्या है? सिर्फ समबाहु त्रिभुज है, और ये सारे समबाहु, ये त्रिभुज सारे सारे इसमें क्या एलिमेंट्स होंगे? वो समबाहु त्रिभुज के रूप में होंगे, और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सारे त्रिभुज होंगे जितने प्रकार के होते हैं। समकोण होता है, समद्विबाहु होता है, समबाहु होता है, सारे होंगे। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का एलिमेंट जो इसके अंदर है वो इसमें पाया जाता है। इसका मतलब ए किसका सबसेट हो गया? आपका बी का सबसेट हो गया।